मैं संजय कुमार दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार वेदांत भक्ति चैनल से बोल रहा हूँ। और जो उदयपुर में कन्हैया कुमार की जो हत्या हुई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये हत्या तो निंदनीय है ही, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है अपने मुस्लिम समाज के ऊपर। आज हमको नहीं सोचना है, ये मुसलमानों को सोचना है कि आज उनके द्वारा जो चीज़ें इस्लाम के प्रति रखी जा रही हैं वो हिंदू समाज उनको किस तरीके से ले रहा है और उसकी कलाई खुलती जा रही है। एग्जैक्टली अगर सही मायने में देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा प्रश्नवाचक दृष्टि अगर उठी है सारे के सारे देश के अंदर, तो वो मुस्लिम समाज के ऊपर उठी है। और लोग इस सच्चाई को अब स्वीकार करने लगे हैं, ऐसा मानने लगे हैं कि इस्लाम एक असामाजिक तत्वों का संगठन बनता जा रहा है, स्पेशली भारत के अंदर। भारत का मुसलमान जिसको हमेशा शांति प्रिय समझा जाता था, लेकिन आज लोग ये मानने लगे हैं कि वो आईएसआईएस के कदमों पर चल रहा है। और हिंदू समाज इसी वजह से अब एकजुट होना भी आरंभ कर दिया है। उवैसुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी और विपक्षी दलों में अगर बोलें तो अखिलेश यादव, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत या इस तरीके के जितने भी नेता हैं जो इस तरीके की चीज़ों को डिफेंड करने की, बचाव करने की कोशिश करते हैं। और जिन्होंने जो कुछ भी किया है ये भी उनका एक बहाना है। अगर आप समझते हैं कि उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है या कुछ कर लिया है तो ये सिर्फ एक नौटंकी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ताकि वो किसी तरीके से हिंदू समाज के अंदर जो एक आक्रोश उभर रहा है या जो उबाल आ रहा है या उनके अंदर जो एक क्रोध है उसको शांत करने के लिए। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज अपनी अच्छाइयों को दिखाए और बुराइयों को छुपाए या बुराइयों को ख़त्म करे। वो मुस्लिम समाज के अंदर आज तक उन्होंने कोई भी सुधार का कार्य ना होने दिया और ना वो होने देंगे। और ये मुस्लिम समाज को अब सोचना है, हिंदू समाज के साथ कि मुस्लिम समाज को सोचना है कि अब उनको अपना समाज में, इस देश में और इस दुनिया में करैक्टर किस तरीके का दिखाना है। वो इस्लाम का मतलब सुना जाता है, ऐसा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सुना जाता है शांति का धर्म। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस्लाम क्या कर रहा है। इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब इस्लाम के अनुयायी हैं। और हिंदू समाज को ये समझना है कि याद रखो, जितने भी लोग विपक्ष में बैठे हुए लोग इस तरीके की चीज़ों को किसी भी एक लेश मात्र भी अगर किसी भी तरीके से उनका बचाव करते हैं तो वो तुम्हारे लिए अफ़गानिस्तान, इस देश को अफ़गानिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। और सही इस्लाम की अगर तस्वीर देखनी है और अगर समझना है तो सही इस्लाम अफ़गानिस्तान में है। अगर आपको अपने देश से सभ्यता, संस्कृति, संगीत, आर्टिस्ट, डांस, म्यूज़िक, जो कुछ भी यहाँ पर है, विज्ञान, ज्ञान, उन सब को समाप्त कर करके अगर अपने आप को अफ़गानिस्तान बनाना है अपने देश को, तो आप बिल्कुल अखिलेश यादव का समर्थन कीजिए। उवैसुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को आप सर्वोच्च पद पर बैठाइए। आप, ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आज भी समझिए कि इस्लाम की हकीकत यही है जो उन बच्चों ने दिखाई। उनको कहीं से शिक्षा इस तरीके की मिली होगी, कहीं पे उनको बताया गया होगा, तभी उन्होंने ये कृत्य किया। अब इसकी परतें सरकार जब जांच करेगी तब खुलेगी। लेकिन मैं अभी भी ये प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो इस तरीके की हिंसा करता है जैसी उदयपुर में हुई, वो हिंसा जो है वो ये बात बताती है कि वो व्यक्ति कितना भयभीत है। और भयभीत व्यक्ति ही इस तरीके की हत्याएं और हिंसा कर सकता है। आपने अगर किसी भी जीवधारी को देखें, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो या शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, वो तभी मारता है जब उसको लगता है कि अब वो खतरे में है। हम लोगों ने, उन लोगों ने इतने भय के कारण उस व्यक्ति की हत्या कर दी। वो सोचते हैं कि अल्लाह या खुदा की रक्षा वो कर रहे हैं। उनको ये एहसास नहीं, उनकी ताकत का एहसास नहीं है कि वो
उनकी रक्षा कर रहे हैं या वो उनकी रक्षा कर रहा है। और इसी भयवश उन्होंने एक व्यक्ति को मार दिया। अब आप जरा अंदाज़ा लगाइए हिंदू समाज का, मैं हिंदू हूँ, गर्व से बोलता हूँ हिंदू हूँ और अपनी उस ताकत को बताता हूँ। प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, उनका अस्तित्व अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन किसी भी हिंदू ने किसी भी व्यक्ति की कोई हत्या नहीं करी, क्योंकि वो उसके अंदर दृढ़ विश्वास है कि राम है, था और रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने किसी व्यक्ति से कोई शब्द नहीं बोला। और आज उसी राम ने अपने आप को, हम नहीं है, हमारी औकात नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम राम को स्थापित करें। उन्होंने अपने आप की अपनी दृढ़ता, अपनी स्वयं का साक्षात्कार कराया और अयोध्या में मंदिर बन रहा है। और वो लोग जिन्होंने राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था, आज वो कहाँ पर हैं। और यहीं पर जो इस्लाम को बदनाम करने वाले इस तरीके के लोग, जो हिंसा को दावत देते हैं, ओवैसी जैसे लोग जो इस तरीके की चीज़ों के लिए उकसाते हैं, वो मौलाना और मौलवी, जरा आप खुद सोचिए कि आप इस्लाम को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप इस्लाम के रक्षक हैं या इस्लाम आपका रक्षक है? आपका मजहब, आप अपने मजहब की सुरक्षा आप नहीं कर सकते, मजहब आपकी सुरक्षा करता है, अल्लाह आपकी सुरक्षा करता है, खुदा आपकी सुरक्षा करता है, जैसे हमारे ईश्वर हम लोगों की रक्षा करता है। आप भय से निकलिए, आप वास्तव में भयभीत हैं। जो ओवैसी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि वास्तव में मुस्लिम्स भयभीत हैं, क्योंकि भय ही उन्होंने उन लोगों को उनके पुजारियों द्वारा, जिनको बोलते हैं मौलाना या मौलवी, वो भय ही देते हैं, उनके नेता उनको भय ही देते हैं, इसलिए वो भयभीत रहते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं जो सदैव निंदनीय हैं और मानवता के खिलाफ हैं। और ऐसे कृत्य पूरी दुनिया में उनके द्वारा, इन जैसे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि आज IAS कहाँ पर है, आज उन अत्याचारियों का क्या हश्र हो चुका है और वो किस स्तर पर बैठे हुए हैं, ये सभी जानते हैं। फिर भी वो हिंसा करते हैं क्योंकि वो भयभीत हैं।